क्या आप यकीन करेंगे कि जो रिश्ते सबसे मजबूत दिखते हैं वही अक्सर सबसे बड़े धोखे का पर्दा होते हैं। और क्या हमारी अपनी आंखें हमें वो सच दिखा पाती हैं जो हमारी बर्बादी का सबब बन सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां भरोसा, विश्वास और वफादारी की परीक्षा हर मोड़ पर होती है। एक ऐसी हवेली जहां सदियों पुरानी रीतियां और आधुनिक धोखे एक साथ सांस लेते हैं। एक रहस्यमयी लड़की रबिया जो अचानक जिक्र में आती है, जिसका खानदान, बिरादरी कुछ भी मालूम नहीं। एक मन्नत, एक वादा कि मुश्किल का हल जरूर निकलेगा। लेकिन इस वादे के पीछे कौन से राज दफन है? ये सिर्फ क्रिकेट खेलने का एक पल नहीं है, ये बच्चों की मासूमियत और एक बूढ़ी औरत के अकेलेपन का संगम है। शेर बानो फूफू नहीं है, किसके साथ खेलूं? एक छोटा सा सवाल, लेकिन गहरे दर्द का आईना। और फिर वो चैलेंज बॉल। क्या ये सिर्फ एक खेल है या खुद को साबित करने का तरीका? स्टेडियम से बाहर फेंक दी है बॉल। ये वाक्य, ये उस उम्मीद का प्रतीक है जो खो जाती है और फिर उसे ढूंढने की बेताबी। झाड़ियों में, ईंट पत्थरों के बीच कहीं छुपी हुई, जैसे कोई राज। इंटरनेट से देखकर अचार चटनी बनाना, ये आज के दौर की बात है। लेकिन यहाँ फोन का ना होना, मंगेतर से बात करने की रस्में ना होना, ये एक अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लड़कियां अपनी शर्तों पर जीती हैं या जीती थीं। ये शहर नहीं, हमारा गांव है। कितनी सच्ची बात। और फिर वो नींबू लाने की फरमाइश, सिरदर्द, चाय, ये छोटी छोटी बातें जीवन की निरंतरता को दिखाती हैं। पर तेरा बॉयफ्रेंड भी है? ये सवाल एक बार फिर भरोसे पर चोट करता है। क्या सच में हर रिश्ते के पीछे कोई राज छुपा है? अल्लाह बख्शे सरबुलंद के आगा जी। अतीत की बातें, यादें जो आज के सन्नाटे को और गहरा करती हैं। पैरों पे खड़ी हो सकूंगी या नहीं, ये डर, ये अनिश्चितता जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। मुश्किल में डाला हुआ है मैंने तुम्हें भी। ये अपने आप को दोष देना या हकीकत का सामना करना। डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं आप। उम्मीद की किरण। लेकिन ये सब डॉक्टरों और उनकी दवाइयों की वजह से नहीं है, ये तो जरमाला का कमाल है। ये जरमाला कौन है? ये लड़की यखनियां पिला रही होती है, जड़ी बूटियों के तेल मल रही होती है, सेवा या कोई और मकसद। शेरबानों के बगैर मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। ये निर्भरता, ये अकेलापन जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिकायागाह पर तमाम नवाजमात सेट हैं, ये सीधे सीधे एक डील है। और फिर मेरी बहन ने अपने मंगेतर की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की। एक और दर्दनाक कहानी जो हमें बताती है कि मोहब्बत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। वो मुझे बहुत खुश लगता है शाम में उस लड़की के साथ। सौरभ लाला, बस कर दे, किरदार खुशी। ये कितना कड़वा सच है जब हम दूसरों की खुशी देखकर खुद जलते हैं। तूने मुझे यहां आके दिखा रहा है। ये ईर्ष्या, ये पुरानी दुश्मनी जो कभी खत्म नहीं होती। सरबुलंद ने ही मुझे फोन दिया है। ये एक पल की राहत है, एक कमजोर सी आस। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपने घर के फर्द की तरह रखा हुआ है। क्या ये सच है या सिर्फ कहने की बात? शेरबानो की वजह से ये नाम बार बार क्यों आता है? जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। ये सीधा आरोप, ये शक। कान की बाली, ये शायद इसलिए रखवाए गए हों कि हमारा ध्यान कहीं और जाए। ये साजिश, ये चालाकी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच क्या है और झूठ क्या। किले अंदर से टूटते हैं, ये सबसे खतरनाक सच्चाई है। दरारें अंदर से पड़ती हैं। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये सत्ता का खेल है, अधिकार का दावा। प्यार की पींगे झाड़ रही थी, ये ताना, ये अपमान। उसके इलाज के लिए सुबह 6-7 बजे के करीब निकलेंगे। ये एक मौका है, एक अवसर। दूर सुन तो इधर पागल हुआ है बदला लेने के लिए। ये जुनून, ये पागलपन जो इंसानों से कुछ भी करवा सकता है। तुम्हारे प्यार पे पूरा यकीन है। ये मोहब्बत जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। शेर दिल, हम आपका काम हो जाएगा। ये अंत का संकेत या एक नई शुरुआत। सरबुलंद को मरवाना इतना आसान काम नहीं है। ये चुनौती है, ये एक बड़ी बाधा। अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए ना तो तुम सब घड़ी अली खान वापस आ जाओगे। ये लालच है, ये वापसी की उम्मीद। प्यार में महबूब की गाली भी अच्छी लगती है। ये एक तरफा मोहब्बत की पराकाष्ठा है, सरबुलंद को मरवाना। ये सोच, ये प्लान, क्या ये कामयाब होगा? शेरबानों की वजह से। ये राज, ये रहस्य जो हमें अंत तक खींचेगा। क्या सच में हम भरोसे के लायक हैं या हम खुद अपनी आंखों के धोखे का शिकार हैं? क्या रिश्तों की उलझी हुई डोरियां हमें कभी उस सच तक ले पाएंगी जो आज इन दीवारों के भीतर कैद है? मेरी 2 भविष्यवाणियां हैं। पहला, जरमाला या रबिया इस कहानी के केंद्र में आएगी और उसका अतीत ही सब कुछ उजागर करेगा। दूसरा, सरबुलंद का अंत शायद उतना नाटकीय ना हो जितना कि उसके दुश्मनों को उम्मीद है। असली खतरा अंदर से आएगा। ये वो राज है जो अब सतह पर आने के लिए बेताब है। आपकी आंखें वो सब नहीं देख सकती जो आपकी आत्मा महसूस करती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जो रिश्ते सबसे मजबूत दिखते हैं वही अक्सर सबसे बड़े धोखे का पर्दा होते हैं?
और क्या हमारी अपनी आंखें हमें वो सच दिखा पाती हैं जो हमारी बर्बादी का सबब बन सकता है? हम एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां भरोसा, विश्वास और वफादारी की परीक्षा हर मोड़ पर होती है। एक ऐसी हवेली जहां सदियों पुरानी रीतियां और आधुनिक धोखे एक साथ सांस लेते हैं। एक रहस्यमयी लड़की रबिया जो अचानक जिक्र में आती है, जिसका खानदान, बिरादरी कुछ भी मालूम नहीं। एक मन्नत, एक वादा कि मुश्किल का हल जरूर निकलेगा। लेकिन इस वादे के पीछे कौन से राज दफन है? ये सिर्फ क्रिकेट खेलने का एक पल नहीं है, ये बच्चों की मासूमियत और एक बूढ़ी औरत के अकेलेपन का संगम है। शेर बानो फूफू नहीं है, किसके साथ खेलूं? एक छोटा सा सवाल, लेकिन गहरे दर्द का आईना। और फिर वो चैलेंज बॉल। क्या ये सिर्फ एक खेल है या खुद को साबित करने का तरीका? स्टेडियम से बाहर फेंक दी है बॉल। ये वाक्य, ये उस उम्मीद का प्रतीक है जो खो जाती है और फिर उसे ढूंढने की बेताबी। झाड़ियों में, ईंट पत्थरों के बीच कहीं छुपी हुई, जैसे कोई राज। इंटरनेट से देखकर अचार चटनी बनाना, ये आज के दौर की बात है। लेकिन यहाँ फोन का ना होना, मंगेतर से बात करने की रस्में ना होना, ये एक अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लड़कियाँ अपनी शर्तों पर जीती हैं या जीती थीं। ये शहर नहीं, हमारा गांव है। कितनी सच्ची बात। और फिर वो नींबू लाने की फरमाइश, सिरदर्द, चाय, ये छोटी छोटी बातें जीवन की निरंतरता को दिखाती हैं। पर तेरा बॉयफ्रेंड भी है? ये सवाल एक बार फिर भरोसे पर चोट करता है। क्या सच में हर रिश्ते के पीछे कोई राज छुपा है? अल्लाह बख्शे सरबुलंद के आगा जी। अतीत की बातें, यादें जो आज के सन्नाटे को और गहरा करती हैं। पैरों पे खड़ी हो सकूंगी या नहीं, ये डर, ये अनिश्चितता जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। मुश्किल में डाला हुआ है मैंने तुम्हें भी। ये अपने आप को दोष देना या हकीकत का सामना करना। डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं आप। उम्मीद की किरण। लेकिन ये सब डॉक्टरों और उनकी दवाइयों की वजह से नहीं है, ये तो जरमाला का कमाल है। ये जरमाला कौन है? ये लड़की यखनियां पिला रही होती है, जड़ी बूटियों के तेल मल रही होती है, सेवा या कोई और मकसद। शेरबानों के बगैर मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। ये निर्भरता, ये अकेलापन जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिकायागाह पर तमाम नवाजमात सेट हैं, ये सीधे सीधे एक डील है। और फिर मेरी बहन ने अपने मंगेतर की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की। एक और दर्दनाक कहानी जो हमें बताती है कि मोहब्बत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। वो मुझे बहुत खुश लगता है शाम में उस लड़की के साथ। सौरभ लाला, बस कर दे, किरदार खुशी। ये कितना कड़वा सच है जब हम दूसरों की खुशी देखकर खुद जलते हैं। तूने मुझे यहां आके दिखा रहा है। ये ईर्ष्या, ये पुरानी दुश्मनी जो कभी खत्म नहीं होती। सरबुलंद ने ही मुझे फोन दिया है। ये एक पल की राहत है, एक कमजोर सी आस। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपने घर के फर्द की तरह रखा हुआ है। क्या ये सच है या सिर्फ कहने की बात? शेरबानो की वजह से ये नाम बार बार क्यों आता है? जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। ये सीधा आरोप, ये शक। कान की बाली, ये शायद इसलिए रखवाए गए हों कि हमारा ध्यान कहीं और जाए। ये साजिश, ये चालाकी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच क्या है और झूठ क्या। किले अंदर से टूटते हैं, ये सबसे खतरनाक सच्चाई है। दरारें अंदर से पड़ती हैं। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये सत्ता का खेल है, अधिकार का दावा। प्यार की पींगे झाड़ रही थी, ये ताना, ये अपमान। उसके इलाज के लिए सुबह 6-7 बजे के करीब निकलेंगे। ये एक मौका है, एक अवसर। दूर सुन तो इधर पागल हुआ है बदला लेने के लिए। ये जुनून, ये पागलपन जो इंसानों से कुछ भी करवा सकता है। तुम्हारे प्यार पे पूरा यकीन है। ये मोहब्बत जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। शेर दिल, हम आपका काम हो जाएगा। ये अंत का संकेत या एक नई शुरुआत। सरबुलंद को मरवाना इतना आसान काम नहीं है। ये चुनौती है, ये एक बड़ी बाधा। अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए ना तो तुम सब घड़ी अली खान वापस आ जाओगे। ये लालच है, ये वापसी की उम्मीद। प्यार में महबूब की गाली भी अच्छी लगती है। ये एक तरफा मोहब्बत की पराकाष्ठा है। सरबुलंद को मरवाना, ये सोच, ये प्लान, क्या ये कामयाब होगा? शेरबानों की वजह से। ये राज, ये रहस्य जो हमें अंत तक खींचेगा। क्या सच में हम भरोसे के लायक हैं या हम खुद अपनी आंखों के धोखे का शिकार हैं? क्या रिश्तों की उलझी हुई डोरियां हमें कभी उस सच तक ले पाएंगी जो आज इन दीवारों के भीतर कैद है? मेरी 2 भविष्यवाणियां हैं। पहला, जरमाला या रबिया इस कहानी के केंद्र में आएगी और उसका अतीत ही सब कुछ उजागर करेगा। दूसरा, सरबुलंद का अंत शायद उतना नाटकीय ना हो जितना कि उसके दुश्मनों को उम्मीद है। असली खतरा अंदर से आएगा। ये वो राज है जो अब सतह पर आने के लिए बेताब है। आपकी आंखें वो सब नहीं देख सकती जो आपकी आत्मा महसूस करती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जो रिश्ते सबसे मजबूत दिखते हैं वही अक्सर सबसे बड़े धोखे का पर्दा होते हैं? और क्या हमारी अपनी आंखें हमें वो सच दिखा पाती हैं जो हमारी बर्बादी का सबब बन सकता है?
हम एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां भरोसा, विश्वास और वफादारी की परीक्षा हर मोड़ पर होती है। एक ऐसी हवेली जहां सदियों पुरानी रीतियां और आधुनिक धोखे एक साथ सांस लेते हैं। एक रहस्यमयी लड़की रबिया जो अचानक जिक्र में आती है, जिसका खानदान, बिरादरी कुछ भी मालूम नहीं। एक मन्नत, एक वादा कि मुश्किल का हल जरूर निकलेगा। लेकिन इस वादे के पीछे कौन से राज दफन है? ये सिर्फ क्रिकेट खेलने का एक पल नहीं है, ये बच्चों की मासूमियत और एक बूढ़ी औरत के अकेलेपन का संगम है। शेर बानो फूफू नहीं है, किसके साथ खेलूं? एक छोटा सा सवाल, लेकिन गहरे दर्द का आईना। और फिर वो चैलेंज बॉल। क्या ये सिर्फ एक खेल है या खुद को साबित करने का तरीका? स्टेडियम से बाहर फेंक दी है बॉल। ये वाक्य, ये उस उम्मीद का प्रतीक है जो खो जाती है और फिर उसे ढूंढने की बेताबी। झाड़ियों में, ईंट पत्थरों के बीच कहीं छुपी हुई, जैसे कोई राज। इंटरनेट से देखकर अचार चटनी बनाना, ये आज के दौर की बात है। लेकिन यहाँ फोन का ना होना, मंगेतर से बात करने की रस्में ना होना, ये एक अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लड़कियां अपनी शर्तों पर जीती हैं या जीती थीं। ये शहर नहीं, हमारा गांव है। कितनी सच्ची बात। और फिर वो नींबू लाने की फरमाइश, सिरदर्द, चाय, ये छोटी छोटी बातें जीवन की निरंतरता को दिखाती हैं। पर तेरा बॉयफ्रेंड भी है? ये सवाल एक बार फिर भरोसे पर चोट करता है। क्या सच में हर रिश्ते के पीछे कोई राज छुपा है? अल्लाह बख्शे सरबुलंद के आगा जी। अतीत की बातें, यादें जो आज के सन्नाटे को और गहरा करती हैं। पैरों पे खड़ी हो सकूंगी या नहीं, ये डर, ये अनिश्चितता जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। मुश्किल में डाला हुआ है मैंने तुम्हें भी। ये अपने आप को दोष देना या हकीकत का सामना करना। डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं आप। उम्मीद की किरण। लेकिन ये सब डॉक्टरों और उनकी दवाइयों की वजह से नहीं है, ये तो जरमाला का कमाल है। ये जरमाला कौन है? ये लड़की यखनियां पिला रही होती है, जड़ी बूटियों के तेल मल रही होती है, सेवा या कोई और मकसद। शेरबानों के बगैर मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। ये निर्भरता, ये अकेलापन जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिकायागाह पर तमाम नवाजमात सेट हैं। ये सीधे सीधे एक डील है। और फिर मेरी बहन ने अपने मंगेतर की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की। एक और दर्दनाक कहानी जो हमें बताती है कि मोहब्बत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। वो मुझे बहुत खुश लगता है शाम में उस लड़की के साथ। सौरभ लाला, बस कर दे, किरदार खुशी। ये कितना कड़वा सच है जब हम दूसरों की खुशी देखकर खुद जलते हैं। तूने मुझे यहां आके दिखा रहा है। ये ईर्ष्या, ये पुरानी दुश्मनी जो कभी खत्म नहीं होती। सरबुलंद ने ही मुझे फोन दिया है। ये एक पल की राहत है, एक कमजोर सी आस। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपने घर के फर्द की तरह रखा हुआ है। क्या ये सच है या सिर्फ कहने की बात? शेरबानो की वजह से ये नाम बार बार क्यों आता है? जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। ये सीधा आरोप, ये शक। कान की बाली, ये शायद इसलिए रखवाए गए हों कि हमारा ध्यान कहीं और जाए। ये साजिश, ये चालाकी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच क्या है और झूठ क्या। किले अंदर से टूटते हैं, ये सबसे खतरनाक सच्चाई है। दरारें अंदर से पड़ती हैं। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये सत्ता का खेल है, अधिकार का दावा। प्यार की पींगे झाड़ रही थी, ये ताना, ये अपमान। उसके इलाज के लिए सुबह 6-7 बजे के करीब निकलेंगे। ये एक मौका है, एक अवसर। दूर सुन तो इधर पागल हुआ है बदला लेने के लिए। ये जुनून, ये पागलपन जो इंसानों से कुछ भी करवा सकता है। तुम्हारे प्यार पे पूरा यकीन है। ये मोहब्बत जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। शेर दिल, हम आपका काम हो जाएगा। ये अंत का संकेत या एक नई शुरुआत। सरबुलंद को मरवाना इतना आसान काम नहीं है। ये चुनौती है, ये एक बड़ी बाधा। अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए ना तो तुम सब घड़ी अली खान वापस आ जाओगे। ये लालच है, ये वापसी की उम्मीद। प्यार में महबूब की गाली भी अच्छी लगती है। ये एक तरफा मोहब्बत की पराकाष्ठा है। सरबुलंद को मरवाना, ये सोच, ये प्लान, क्या ये कामयाब होगा? शेरबानो की वजह से। ये राज, ये रहस्य जो हमें अंत तक खींचेगा। क्या सच में हम भरोसे के लायक हैं या हम खुद अपनी आंखों के धोखे का शिकार हैं? क्या रिश्तों की उलझी हुई डोरियां हमें कभी उस सच तक ले पाएंगी जो आज इन दीवारों के भीतर कैद है? मेरी 2 भविष्यवाणियां हैं। पहला, जरमाला या रबिया इस कहानी के केंद्र में आएगी और उसका अतीत ही सब कुछ उजागर करेगा। दूसरा, सरबुलंद का अंत शायद उतना नाटकीय ना हो जितना कि उसके दुश्मनों को उम्मीद है। असली खतरा अंदर से आएगा। ये वो राज है जो अब सतह पर आने के लिए बेताब है। आपकी आंखें वो सब नहीं देख सकती जो आपकी आत्मा महसूस करती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जो रिश्ते सबसे मजबूत दिखते हैं वही अक्सर सबसे बड़े धोखे का पर्दा होते हैं? और क्या हमारी अपनी आंखें हमें वो सच दिखा पाती हैं जो हमारी बर्बादी का सबब बन सकता है? हम एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां भरोसा, विश्वास और वफादारी की परीक्षा हर मोड़ पर होती है।
एक ऐसी हवेली जहां सदियों पुरानी रीतियां और आधुनिक धोखे एक साथ सांस लेते हैं। एक रहस्यमयी लड़की रबिया जो अचानक जिक्र में आती है, जिसका खानदान बिरादरी कुछ भी मालूम नहीं। एक मन्नत, एक वादा कि मुश्किल का हल जरूर निकलेगा। लेकिन इस वादे के पीछे कौन से राज दफन है? ये सिर्फ क्रिकेट खेलने का एक पल नहीं है, ये बच्चों की मासूमियत और एक बूढ़ी औरत के अकेलेपन का संगम है। शेर बानो फूफू नहीं है, किसके साथ खेलूं? एक छोटा सा सवाल, लेकिन गहरे दर्द का आईना। और फिर वो चैलेंज बॉल। क्या ये सिर्फ एक खेल है या खुद को साबित करने का तरीका? स्टेडियम से बाहर फेंक दी है बॉल। ये वाक्य, ये उस उम्मीद का प्रतीक है जो खो जाती है और फिर उसे ढूंढने की बेताबी। झाड़ियों में, ईंट पत्थरों के बीच कहीं छुपी हुई, जैसे कोई राज। इंटरनेट से देखकर अचार चटनी बनाना, ये आज के दौर की बात है। लेकिन यहाँ फोन का ना होना, मंगेतर से बात करने की रस्में ना होना, ये एक अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लड़कियां अपनी शर्तों पर जीती हैं या जीती थीं। ये शहर नहीं, हमारा गांव है। कितनी सच्ची बात। और फिर वो नींबू लाने की फरमाइश, सिरदर्द, चाय, ये छोटी छोटी बातें जीवन की निरंतरता को दिखाती हैं। पर तेरा बॉयफ्रेंड भी है? ये सवाल एक बार फिर भरोसे पर चोट करता है। क्या सच में हर रिश्ते के पीछे कोई राज छुपा है? अल्लाह बख्शे सरबुलंद के आगा जी। अतीत की बातें, यादें, जो आज के सन्नाटे को और गहरा करती हैं। पैरों पे खड़ी हो सकूंगी या नहीं, ये डर, ये अनिश्चितता जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। मुश्किल में डाला हुआ है मैंने तुम्हें भी। ये अपने आप को दोष देना या हकीकत का सामना करना। डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं आप। उम्मीद की किरण। लेकिन ये सब डॉक्टरों और उनकी दवाइयों की वजह से नहीं है, ये तो जरमाला का कमाल है। ये जरमाला कौन है? ये लड़की यखनियां पिला रही होती है, जड़ी बूटियों के तेल मल रही होती है, सेवा या कोई और मकसद। शेरबानों के बगैर मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। ये निर्भरता, ये अकेलापन जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिकायागाह पर तमाम नवाजमात सेट हैं, ये सीधे सीधे एक डील है। और फिर मेरी बहन ने अपने मंगेतर की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की। एक और दर्दनाक कहानी जो हमें बताती है कि मोहब्बत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। वो मुझे बहुत खुश लगता है शाम में उस लड़की के साथ। सौरभ लाला, बस कर दे, किरदार खुशी। ये कितना कड़वा सच है जब हम दूसरों की खुशी देखकर खुद जलते हैं। तूने मुझे यहां आके दिखा रहा है। ये ईर्ष्या, ये पुरानी दुश्मनी जो कभी खत्म नहीं होती। सरबुलंद ने ही मुझे फोन दिया है। ये एक पल की राहत है, एक कमजोर सी आस। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपने घर के फर्द की तरह रखा हुआ है। क्या ये सच है या सिर्फ कहने की बात? शेरबानो की वजह से ये नाम बार बार क्यों आता है? जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। ये सीधा आरोप, ये शक। कान की बाली, ये शायद इसलिए रखवाए गए हों कि हमारा ध्यान कहीं और जाए। ये साजिश, ये चालाकी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच क्या है और झूठ क्या। किले अंदर से टूटते हैं, ये सबसे खतरनाक सच्चाई है। दरारें अंदर से पड़ती हैं। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये सत्ता का खेल है, अधिकार का दावा। प्यार की पींगे झाड़ रही थी, ये ताना, ये अपमान। उसके इलाज के लिए सुबह 6-7 बजे के करीब निकलेंगे। ये एक मौका है, एक अवसर। दूर सुन तो इधर पागल हुआ है बदला लेने के लिए। ये जुनून, ये पागलपन जो इंसानों से कुछ भी करवा सकता है। तुम्हारे प्यार पे पूरा यकीन है। ये मोहब्बत जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। शेर दिल, हम आपका काम हो जाएगा। ये अंत का संकेत या एक नई शुरुआत। सरबुलंद को मरवाना इतना आसान काम नहीं है। ये चुनौती है, ये एक बड़ी बाधा। अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए ना, तो तुम सब घड़ी अली खान वापस आ जाओगे। ये लालच है, ये वापसी की उम्मीद। प्यार में महबूब की गाली भी अच्छी लगती है। ये एक तरफा मोहब्बत की पराकाष्ठा है। सरबुलंद को मरवाना, ये सोच, ये प्लान, क्या ये कामयाब होगा? शेरबानों की वजह से। ये राज, ये रहस्य जो हमें अंत तक खींचेगा। क्या सच में हम भरोसे के लायक हैं या हम खुद अपनी आंखों के धोखे का शिकार हैं? क्या रिश्तों की उलझी हुई डोरियां हमें कभी उस सच तक ले पाएंगी जो आज इन दीवारों के भीतर कैद है? मेरी 2 भविष्यवाणियां हैं। पहला, जरमाला या रबिया इस कहानी के केंद्र में आएगी और उसका अतीत ही सब कुछ उजागर करेगा। दूसरा, सरबुलंद का अंत शायद उतना नाटकीय ना हो जितना कि उसके दुश्मनों को उम्मीद है। असली खतरा अंदर से आएगा। ये वो राज है जो अब सतह पर आने के लिए बेताब है। आपकी आंखें वो सब नहीं देख सकती जो आपकी आत्मा महसूस करती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जो रिश्ते सबसे मजबूत दिखते हैं वही अक्सर सबसे बड़े धोखे का पर्दा होते हैं? और क्या हमारी अपनी आंखें हमें वो सच दिखा पाती हैं जो हमारी बर्बादी का सबब बन सकता है? हम एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां भरोसा, विश्वास और वफादारी की परीक्षा हर मोड़ पर होती है। एक ऐसी हवेली जहां सदियों पुरानी रीतियां और आधुनिक धोखे एक साथ सांस लेते हैं।
एक रहस्यमयी लड़की रबिया जो अचानक जिक्र में आती है, जिसका खानदान बिरादरी कुछ भी मालूम नहीं। एक मन्नत, एक वादा कि मुश्किल का हल जरूर निकलेगा। लेकिन इस वादे के पीछे कौन से राज दफन है? ये सिर्फ क्रिकेट खेलने का एक पल नहीं है, ये बच्चों की मासूमियत और एक बूढ़ी औरत के अकेलेपन का संगम है। शेर बानो फूफू नहीं है, किसके साथ खेलूं? एक छोटा सा सवाल, लेकिन गहरे दर्द का आईना। और फिर वो चैलेंज बॉल। क्या ये सिर्फ एक खेल है या खुद को साबित करने का तरीका? स्टेडियम से बाहर फेंक दी है बॉल। ये वाक्य, ये उस उम्मीद का प्रतीक है जो खो जाती है और फिर उसे ढूंढने की बेताबी। झाड़ियों में, ईंट पत्थरों के बीच कहीं छुपी हुई, जैसे कोई राज। इंटरनेट से देखकर अचार चटनी बनाना, ये आज के दौर की बात है। लेकिन यहाँ फोन का ना होना, मंगेतर से बात करने की रस्में ना होना, ये एक अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लड़कियाँ अपनी शर्तों पर जीती हैं या जीती थीं। ये शहर नहीं, हमारा गांव है। कितनी सच्ची बात। और फिर वो नींबू लाने की फरमाइश, सिर दर्द, चाय, ये छोटी छोटी बातें जीवन की निरंतरता को दिखाती हैं। पर तेरा बॉयफ्रेंड भी है? ये सवाल एक बार फिर भरोसे पर चोट करता है। क्या सच में हर रिश्ते के पीछे कोई राज छुपा है? अल्लाह बख्शे सरबुलंद के आगा जी। अतीत की बातें, यादें जो आज के सन्नाटे को और गहरा करती हैं। पैरों पे खड़ी हो सकूंगी या नहीं, ये डर, ये अनिश्चितता जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। मुश्किल में डाला हुआ है मैंने तुम्हें भी। ये अपने आप को दोष देना या हकीकत का सामना करना। डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं आप। उम्मीद की किरण। लेकिन ये सब डॉक्टरों और उनकी दवाइयों की वजह से नहीं है, ये तो जरमाला का कमाल है। ये जरमाला कौन है? ये लड़की यखनियां पिला रही होती है, जड़ी बूटियों के तेल मल रही होती है, सेवा या कोई और मकसद। शेरबानों के बगैर मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। ये निर्भरता, ये अकेलापन जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिकायागाह पर तमाम नवाजमात सेट हैं, ये सीधे सीधे एक डील है। और फिर मेरी बहन ने अपने मंगेतर की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की। एक और दर्दनाक कहानी जो हमें बताती है कि मोहब्बत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। वो मुझे बहुत खुश लगता है शाम में उस लड़की के साथ। सौरभ लाला, बस कर दे, किरदार खुशी। ये कितना कड़वा सच है जब हम दूसरों की खुशी देखकर खुद जलते हैं। तूने मुझे यहां आके दिखा रहा है। ये ईर्ष्या, ये पुरानी दुश्मनी जो कभी खत्म नहीं होती। सरबुलंद ने ही मुझे फोन दिया है। ये एक पल की राहत है, एक कमजोर सी आस। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपने घर के फर्द की तरह रखा हुआ है। क्या ये सच है या सिर्फ कहने की बात? शेरबानो की वजह से ये नाम बार बार क्यों आता है? जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। ये सीधा आरोप, ये शक। कान की बाली, ये शायद इसलिए रखवाए गए हों कि हमारा ध्यान कहीं और जाए। ये साजिश, ये चालाकी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच क्या है और झूठ क्या। किले अंदर से टूटते हैं, ये सबसे खतरनाक सच्चाई है। दरारें अंदर से पड़ती हैं। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये सत्ता का खेल है, अधिकार का दावा। प्यार की पींगे झाड़ रही थी, ये ताना, ये अपमान। उसके इलाज के लिए सुबह 6-7 बजे के करीब निकलेंगे। ये एक मौका है, एक अवसर। दूर सुन तो इधर पागल हुआ है बदला लेने के लिए। ये जुनून, ये पागलपन जो इंसानों से कुछ भी करवा सकता है। तुम्हारे प्यार पे पूरा यकीन है। ये मोहब्बत जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। शेर दिल, हम आपका काम हो जाएगा। ये अंत का संकेत या एक नई शुरुआत। सरबुलंद को मरवाना इतना आसान काम नहीं है। ये चुनौती है, ये एक बड़ी बाधा। अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए ना तो तुम सब घड़ी अली खान वापस आ जाओगे। ये लालच है, ये वापसी की उम्मीद। प्यार में महबूब की गाली भी अच्छी लगती है। ये एक तरफा मोहब्बत की पराकाष्ठा है। सरबुलंद को मरवाना, ये सोच, ये प्लान, क्या ये कामयाब होगा? शेरबानों की वजह से। ये राज, ये रहस्य जो हमें अंत तक खींचेगा। क्या सच में हम भरोसे के लायक हैं या हम खुद अपनी आंखों के धोखे का शिकार हैं? क्या रिश्तों की उलझी हुई डोरियां हमें कभी उस सच तक ले पाएंगी जो आज इन दीवारों के भीतर कैद है? मेरी 2 भविष्यवाणियां हैं। पहला, जरमाला या रबिया इस कहानी के केंद्र में आएगी और उसका अतीत ही सब कुछ उजागर करेगा। दूसरा, सरबुलंद का अंत शायद उतना नाटकीय ना हो जितना कि उसके दुश्मनों को उम्मीद है। असली खतरा अंदर से आएगा। ये वो राज है जो अब सतह पर आने के लिए बेताब है। आपकी आंखें वो सब नहीं देख सकती जो आपकी आत्मा महसूस करती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जो रिश्ते सबसे मजबूत दिखते हैं वही अक्सर सबसे बड़े धोखे का पर्दा होते हैं? और क्या हमारी अपनी आंखें हमें वो सच दिखा पाती हैं जो हमारी बर्बादी का सबब बन सकता है? हम एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां भरोसा, विश्वास और वफादारी की परीक्षा हर मोड़ पर होती है। एक ऐसी हवेली जहां सदियों पुरानी रीतियां और आधुनिक धोखे एक साथ सांस लेते हैं। एक रहस्यमयी लड़की रबिया जो अचानक जिक्र में आती है, जिसका खानदान, बिरादरी कुछ भी मालूम नहीं।
एक मन्नत, एक वादा कि मुश्किल का हल जरूर निकलेगा। लेकिन इस वादे के पीछे कौन से राज दफन है? ये सिर्फ क्रिकेट खेलने का एक पल नहीं है, ये बच्चों की मासूमियत और एक बूढ़ी औरत के अकेलेपन का संगम है। शेर बानो फूफू नहीं है, किसके साथ खेलूं? एक छोटा सा सवाल, लेकिन गहरे दर्द का आईना। और फिर वो चैलेंज बॉल। क्या ये सिर्फ एक खेल है या खुद को साबित करने का तरीका? स्टेडियम से बाहर फेंक दी है बॉल। ये वाक्य, ये उस उम्मीद का प्रतीक है जो खो जाती है और फिर उसे ढूंढने की बेताबी। झाड़ियों में, ईंट पत्थरों के बीच कहीं छुपी हुई, जैसे कोई राज। इंटरनेट से देखकर अचार चटनी बनाना, ये आज के दौर की बात है। लेकिन यहाँ फोन का ना होना, मंगेतर से बात करने की रस्में ना होना, ये एक अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लड़कियां अपनी शर्तों पर जीती हैं या जीती थीं। ये शहर नहीं, हमारा गांव है। कितनी सच्ची बात। और फिर वो नींबू लाने की फरमाइश, सिरदर्द, चाय, ये छोटी छोटी बातें जीवन की निरंतरता को दिखाती हैं। पर तेरा बॉयफ्रेंड भी है? ये सवाल एक बार फिर भरोसे पर चोट करता है। क्या सच में हर रिश्ते के पीछे कोई राज छुपा है? अल्लाह बख्शे सरबुलंद के आगा जी। अतीत की बातें, यादें, जो आज के सन्नाटे को और गहरा करती हैं। पैरों पे खड़ी हो सकूंगी या नहीं, ये डर, ये अनिश्चितता जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। मुश्किल में डाला हुआ है मैंने तुम्हें भी। ये अपने आप को दोष देना या हकीकत का सामना करना। डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं आप। उम्मीद की किरण। लेकिन ये सब डॉक्टरों और उनकी दवाइयों की वजह से नहीं है, ये तो जरमाला का कमाल है। ये जरमाला कौन है? ये लड़की यखनियां पिला रही होती है, जड़ी बूटियों के तेल मल रही होती है, सेवा या कोई और मकसद। शेरबानों के बगैर मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। ये निर्भरता, ये अकेलापन जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिकायागाह पर तमाम नवाजमात सेट हैं, ये सीधे सीधे एक डील है। और फिर मेरी बहन ने अपने मंगेतर की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की। एक और दर्दनाक कहानी जो हमें बताती है कि मोहब्बत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। वो मुझे बहुत खुश लगता है शाम में उस लड़की के साथ। सौरभ लाला, बस कर दे, किरदार खुशी। ये कितना कड़वा सच है जब हम दूसरों की खुशी देखकर खुद जलते हैं। तूने मुझे यहां आके दिखा रहा है। ये ईर्ष्या, ये पुरानी दुश्मनी जो कभी खत्म नहीं होती। सरबुलंद ने ही मुझे फोन दिया है। ये एक पल की राहत है, एक कमजोर सी आस। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपने घर के फर्द की तरह रखा हुआ है। क्या ये सच है या सिर्फ कहने की बात? शेरबानो की वजह से ये नाम बार बार क्यों आता है? जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। ये सीधा आरोप, ये शक। कान की बाली, ये शायद इसलिए रखवाए गए हों कि हमारा ध्यान कहीं और जाए। ये साजिश, ये चालाकी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच क्या है और झूठ क्या। किले अंदर से टूटते हैं, ये सबसे खतरनाक सच्चाई है। दरारें अंदर से पड़ती हैं। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये सत्ता का खेल है, अधिकार का दावा। प्यार की पींगे झाड़ रही थी, ये ताना, ये अपमान। उसके इलाज के लिए सुबह 6-7 बजे के करीब निकलेंगे। ये एक मौका है, एक अवसर। दूर सुन तो इधर पागल हुआ है बदला लेने के लिए। ये जुनून, ये पागलपन जो इंसानों से कुछ भी करवा सकता है। तुम्हारे प्यार पे पूरा यकीन है। ये मोहब्बत जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। शेर दिल, हम आपका काम हो जाएगा। ये अंत का संकेत या एक नई शुरुआत। सरबुलंद को मरवाना इतना आसान काम नहीं है। ये चुनौती है, ये एक बड़ी बाधा। अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए ना तो तुम सब घड़ी अली खान वापस आ जाओगे। ये लालच है, ये वापसी की उम्मीद। प्यार में महबूब की गाली भी अच्छी लगती है। ये एक तरफा मोहब्बत की पराकाष्ठा है। सरबुलंद को मरवाना, ये सोच, ये प्लान, क्या ये कामयाब होगा? शेरबानो की वजह से। ये राज, ये रहस्य जो हमें अंत तक खींचेगा। क्या सच में हम भरोसे के लायक हैं या हम खुद अपनी आंखों के धोखे का शिकार हैं? क्या रिश्तों की उलझी हुई डोरियां हमें कभी उस सच तक ले पाएंगी जो आज इन दीवारों के भीतर कैद है? मेरी 2 भविष्यवाणियां हैं। पहला, जरमाला या रबिया इस कहानी के केंद्र में आएगी और उसका अतीत ही सब कुछ उजागर करेगा। दूसरा, सरबुलंद का अंत शायद उतना नाटकीय ना हो जितना कि उसके दुश्मनों को उम्मीद है। असली खतरा अंदर से आएगा। ये वो राज है जो अब सतह पर आने के लिए बेताब है। आपकी आंखें वो सब नहीं देख सकती जो आपकी आत्मा महसूस करती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जो रिश्ते सबसे मजबूत दिखते हैं वही अक्सर सबसे बड़े धोखे का पर्दा होते हैं? और क्या हमारी अपनी आंखें हमें वो सच दिखा पाती हैं जो हमारी बर्बादी का सबब बन सकता है? हम एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां भरोसा, विश्वास और वफादारी की परीक्षा हर मोड़ पर होती है। एक ऐसी हवेली जहां सदियों पुरानी रीतियां और आधुनिक धोखे एक साथ सांस लेते हैं। एक रहस्यमयी लड़की, रबिया, जो अचानक जिक्र में आती है, जिसका खानदान, बिरादरी कुछ भी मालूम नहीं। एक मन्नत, एक वादा कि मुश्किल का हल जरूर निकलेगा। लेकिन इस वादे के पीछे कौन से राज दफन है?
ये सिर्फ क्रिकेट खेलने का एक पल नहीं है, ये बच्चों की मासूमियत और एक बूढ़ी औरत के अकेलेपन का संगम है। शेर बानो फूफू नहीं है, किसके साथ खेलूं? एक छोटा सा सवाल, लेकिन गहरे दर्द का आईना। और फिर वो चैलेंज बॉल। क्या ये सिर्फ एक खेल है या खुद को साबित करने का तरीका? स्टेडियम से बाहर फेंक दी है बॉल। ये वाक्य, ये उस उम्मीद का प्रतीक है जो खो जाती है और फिर उसे ढूंढने की बेताबी। झाड़ियों में, ईंट पत्थरों के बीच, कहीं छुपी हुई, जैसे कोई राज। इंटरनेट से देखकर अचार चटनी बनाना, ये आज के दौर की बात है। लेकिन यहाँ फोन का ना होना, मंगेतर से बात करने की रस्में ना होना, ये एक अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लड़कियां अपनी शर्तों पर जीती हैं या जीती थीं। ये शहर नहीं, हमारा गांव है। कितनी सच्ची बात। और फिर वो नींबू लाने की फरमाइश, सिर दर्द, चाय, ये छोटी छोटी बातें जीवन की निरंतरता को दिखाती हैं। पर तेरा बॉयफ्रेंड भी है? ये सवाल एक बार फिर भरोसे पर चोट करता है। क्या सच में हर रिश्ते के पीछे कोई राज छुपा है? अल्लाह बख्शे सरबुलंद के आगा जी। अतीत की बातें, यादें, जो आज के सन्नाटे को और गहरा करती हैं। पैरों पे खड़ी हो सकूंगी या नहीं, ये डर, ये अनिश्चितता, जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। मुश्किल में डाला हुआ है मैंने तुम्हें भी। ये अपने आप को दोष देना या हकीकत का सामना करना। डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं आप। उम्मीद की किरण। लेकिन ये सब डॉक्टरों और उनकी दवाइयों की वजह से नहीं है, ये तो जरमाला का कमाल है। ये जरमाला कौन है? ये लड़की यखनियां पिला रही होती है, जड़ी बूटियों के तेल मल रही होती है, सेवा या कोई और मकसद। शेरबानो के बगैर मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। ये निर्भरता, ये अकेलापन जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिकायागाह पर तमाम नवाजमात सेट हैं, ये सीधे सीधे एक डील है। और फिर मेरी बहन ने अपने मंगेतर की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की। एक और दर्दनाक कहानी जो हमें बताती है कि मोहब्बत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। वो मुझे बहुत खुश लगता है शाम में उस लड़की के साथ। सौरभ लाला, बस कर दे, किरदार खुशी। ये कितना कड़वा सच है जब हम दूसरों की खुशी देखकर खुद जलते हैं। तूने मुझे यहां आके दिखा रहा है। ये ईर्ष्या, ये पुरानी दुश्मनी जो कभी खत्म नहीं होती। सरबुलंद ने ही मुझे फोन दिया है। ये एक पल की राहत है, एक कमजोर सी आस। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपने घर के फर्द की तरह रखा हुआ है। क्या ये सच है या सिर्फ कहने की बात? शेरबानो की वजह से ये नाम बार बार क्यों आता है? जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। ये सीधा आरोप, ये शक। कान की बाली, ये शायद इसलिए रखवाए गए हों कि हमारा ध्यान कहीं और जाए। ये साजिश, ये चालाकी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच क्या है और झूठ क्या। किले अंदर से टूटते हैं, ये सबसे खतरनाक सच्चाई है। दरारें अंदर से पड़ती हैं। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये सत्ता का खेल है, अधिकार का दावा। प्यार की पींगे झाड़ रही थी, ये ताना, ये अपमान। उसके इलाज के लिए सुबह 6-7 बजे के करीब निकलेंगे। ये एक मौका है, एक अवसर। दूर सुन तो इधर पागल हुआ है बदला लेने के लिए। ये जुनून, ये पागलपन जो इंसानों से कुछ भी करवा सकता है। तुम्हारे प्यार पे पूरा यकीन है। ये मोहब्बत जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। शेर दिल, हम आपका काम हो जाएगा। ये अंत का संकेत या एक नई शुरुआत। सरबुलंद को मरवाना इतना आसान काम नहीं है। ये चुनौती है, ये एक बड़ी बाधा। अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए ना, तो तुम सब घड़ी अली खान वापस आ जाओगे। ये लालच है, ये वापसी की उम्मीद। प्यार में महबूब की गाली भी अच्छी लगती है। ये एक तरफा मोहब्बत की पराकाष्ठा है। सरबुलंद को मरवाना, ये सोच, ये प्लान, क्या ये कामयाब होगा? शेरबानो की वजह से। ये राज, ये रहस्य जो हमें अंत तक खींचेगा। क्या सच में हम भरोसे के लायक हैं या हम खुद अपनी आंखों के धोखे का शिकार हैं? क्या रिश्तों की उलझी हुई डोरियां हमें कभी उस सच तक ले पाएंगी जो आज इन दीवारों के भीतर कैद है? मेरी 2 भविष्यवाणियां हैं। पहला, जरमाला या रबिया इस कहानी के केंद्र में आएगी और उसका अतीत ही सब कुछ उजागर करेगा। दूसरा, सरबुलंद का अंत शायद उतना नाटकीय ना हो जितना कि उसके दुश्मनों को उम्मीद